नमस्कार, प्रणाम। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है। इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम गठबंधन में शामिल हैं, हम आशावादी लोग हैं, एनडीए से पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला हमारे पास होगा। इस रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के अलावा दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस महारैली में 10 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। राजद कार्यालय में महागठबंधन के नेता ने यह जानकारी दी है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने भी कहा कि भीड़ इतनी उमड़ेगी कि गांधी मैदान के साथ पूरा पटना भर जाएगा। इस महारैली में नीतीश कुमार के 17 साल और 17 महीने की सरकार के कार्य पे चर्चा होगी। बताते चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव 20 फरवरी को जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं। 3 मार्च को होने वाली जन विश्वास रैली के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को बिहार की जनता से अपील की है कि उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, 3 मार्च 2024 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर केंद्र के बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 मार्च को होने वाली महागठबंधन की जन विश्वास महारैली को लेकर सभी घटक दल तैयारियों में जुटे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। आरजेडी के नेताओं की माने तो पार्टी की ओर से जन विश्वास रैली में आने वाले लोगों के लिए 2 मार्च की शाम से 3 मार्च की सुबह तक ठहरने के लिए वेटनरी कॉलेज मैदान, दीघा के जनार्दन घाट और गर्दनी बाग स्थित मंत्री आवासीय परिसर में शिविर बनाए गए हैं। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जन विश्वास महारैली के लिए जो समितियां बनाई गई है उसमें गांधी मैदान व्यवस्था समिति, मंच व्यवस्था समिति, मीडिया समिति, स्वागत समिति, आवास समिति, भोजन समिति, प्रचार प्रसार समिति, सूचना समिति, जल एवं प्रसाधन समिति, झंडा बैनर समिति के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राज्य भर से आने वाले लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर की गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे। अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने दौरा किया था। बीते गुरुवार 29 फरवरी को उनकी यात्रा समाप्त हो गई। 3 मार्च को महागठबंधन की ओर से पटना के गांधी मैदान में होने वाली महारैली को सफल बनाने हेतु भाकपा वाले ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन दलों द्वारा जिलों व प्रखंड मुख्यालय में प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। गांव-गांव में जन संवाद कार्यक्रम, पद यात्रा और नुक्कड़ सभाएं की जा रही है। इस संबंध में माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि वे खुद आरा में लगातार बैठकें कर रहे हैं। जनता ने जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव के जन विश्वास यात्रा में भागीदारी की है वह भाजपा जदयू के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का परिचायक है। इधर भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि पिछले 17 महीने के महागठबंधन के शासन के दौर में करीब 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई है, जो भाजपा जदयू के 17 साल के कार्यक्रम में कभी नहीं हुआ है। महारैली में युवाओं की बेरोजगारी और रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरियों का मुख्य मुद्दा होगा। महारैली के ऐलान के पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में तमाम विपक्षी दलों ने संयुक्त बैठक की और महारैली के प्रारूप पर विचार किया, जिसमें महारैली के लिए 3 मार्च की तिथि निर्धारित की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गांधी मैदान में महारैली आयोजित करने का निर्णय हुआ है। पटना के गांधी मैदान से विपक्ष लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुटता का बड़ा संदेश देगा। 3 मार्च को विपक्ष गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली करेगा। महारैली के ऐलान के पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में तमाम विपक्षी दलों ने संयुक्त बैठक की और महारैली के प्रारूप पर विचार किया, जिसमें महारैली के लिए 3 मार्च की तिथि निर्धारित की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गांधी मैदान में महारैली आयोजित करने का निर्णय हुआ है। रैली के मंच से 17 महीने बनाम 17 वर्ष के कार्यों के साथ बिहार में हुई जाति आधारित गणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% करने और युवाओं को रोजगार देने की बात पुरजोर तरीके से जनता के बीच रखी जाएगी। नेताओं ने कहा कि बिहार में विकास, नौकरी, रोजगार, आरक्षण व्यवस्था में बढ़ोतरी तथा जातीय गणना के बाद से ही कहीं न कहीं साजिश शुरू हुई और जिन लोगों ने सत्ता प्राप्ति के लिए लोभ की राजनीति को बढ़ावा दिया उन्हीं लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया और कहीं न कहीं बिहार में महागठबंधन सरकार को हटाने में अपनी भूमिका अदा की।
इस रैली को लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा राजधानी पटना की सड़कों को बैनर एवं पोस्टरों से भर दिया गया है। राजधानी पटना के सभी प्रमुख सड़कों पर रैली को सफल बनाने की राजद का दावा है कि जन विश्वास महारैली अभूतपूर्व होगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का मानना है कि गांधी मैदान में होने वाली रैली ऐसी अभूतपूर्व होगी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मृत्युंजय तिवारी की माने तो कल की महारैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। आरजेडी का कहना है कि इस रैली के माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताया जाएगा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने किस तरीके से बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया है। पिछले 17 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के 17 वर्षों के शासनकाल पे महागठबंधन सरकार का 17 महीना भारी पड़ गया। यह पूरे बिहार की जनता जान चुकी है। अपने 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी देने का काम किया, इससे बिहार के युवाओं में उम्मीद जगी थी, लेकिन नीतीश कुमार की वादा खिलाफी के कारण यह सरकार नहीं रही और नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ चले गए। इन्हीं बातों के लेकर तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली इस महारैली के माध्यम से लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विरोधियों को यह दिखा देंगे कि उनके लिए 2024 का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। जन विश्वास रैली के माध्यम से तेजस्वी यादव एक तीर से 2 निशाना साधने का प्रयास करेंगे। इस रैली के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विरोधियों को यह एहसास दिलाने का प्रयास करेंगे कि आरजेडी का बिहार में अभी भी कितनी पकड़ है। दूसरा, इस रैली के माध्यम से रोजगार के मुद्दे पे नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की सरकार को वह गिनाने का प्रयास करेंगे कि उनको सिर्फ 17 महीने का काम करने का अवसर मिला। यदि बिहार की जनता उन्हें बहुमत देती है तो रोजगार का उनका प्रमुख मुद्दा रहेगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।